हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन द केस assertion ओवर हियर. यहाँ पर देखिए अगर आप assertion के केस के लिए, if the distance between parallel plates of the capacitor is halved and dielectric constant is made 3 times, then the capacitor become 6 times. एक तो ये दे रखा है, इस तरह से रीजन दे रखा है, the capacity of the capacitor does not depend on the nature of the material. इन्होंने ये भी हमें रीजन में दे रखा है. ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा. तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा? अवर की कॉन्सेप्ट विल बी, मान लीजिए हमारा कैपेसिटर इस तरह से है ना, ठीक, यहाँ पर डी डिस्टेंस है, ठीक. तो यहाँ पर जो इनिशियल कैपेसिटेंस आएगा सी आई की वैल्यू अगर मैं लिखूं यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. ये हमारा कैपेसिटर निकालने का फॉर्मूला होता है, राइट. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. ये क्या बता रहा है? इट इज टेलिंग यू द कैपेसिटेंस, राइट. अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप चलें, जो हमारा एक्सप्रेशन दे रखा है उसके अनुसार अगर आप सोचें तो उन्होंने कहा है कि डी डैश जो है, अगर मैं मान लो डी डैश, तो वो हमारी डिस्टेंस की क्या हो रही है? इट इज गेटिंग हाफ, ठीक. क्या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट? हाँ, यहाँ पर मैं बता दूं बच्चों, के जो है आपका, के इज योर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. के आपका क्या है? के हमारा यहाँ पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है. तो के डैश जो है दैट इज बिकमिंग 3k, ठीक है. तो अगर आप फाइनल कैपेसिटेंस अगर आप निकालें, सी एफ इज इक्वल टू यहाँ पे निकालें, दैट विल बिकम, क्या हो जाएगा वो? दैट इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू के डैश एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डैश, सबकी वैल्यू तो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा के की जगह हो जाएगा 3k, ठीक है. और एप्सिलॉन नॉट ए तो ए ही रहेगा यहाँ पर, डी की जगह डी बाई 2 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? 6k एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये हो जाएगा. और ये हमारा क्या है? दिस इज योर फाइनल कैपेसिटेंस. तो आप क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट दिस एज दैट सी एफ इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ सी आई, यानी कि फाइनल कैपेसिटेंस इज द 6 टाइम्स ऑफ द इनिशियल कैपेसिटेंस. तो ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा एक्सप्रेशन जो है वो तो आपको यहाँ पर सही है, इन्होंने 6 टाइम बोला है, तो ये तो ट्रू हो गया. फिर अगले जो आप रीजन में जाओगे, उन्होंने कहा है रीजन, इन द केस ऑफ रीजन द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. कि जो कैपेसिटी है कैपेसिटर की, वो किस पर डिपेंड नहीं कर रही है? नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही. तो अगर आप देखें इस वाले फॉर्मूले में, इफ यू सी दिस फॉर्मूला, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कैपेसिटर जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है. कैपेसिटेंस आपका, सो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि कैपेसिटेंस किन पर डिपेंड कर रहा है. तो सबसे पहली चीज जो डिपेंड कर रहा है दैट इज डायलेक्ट्रिक, डायरेक्टली पर डिपेंड कर रहा है. और दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है? डायमेंशंस ऑफ द प्लेट, डायमेंशंस ऑफ प्लेट, इन दोनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है. यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सही है. और ये रीजन भी सही है, क्योंकि आपने नेचर पर डिपेंड नहीं किया, लेकिन ये जो चीजें आपने यहाँ पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये सब चेंज किया, इसकी वजह से इसमें बदलाव हुआ है. तो हम कह सकते हैं दोनों ही सही है, और रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है इस बात को. तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दैट बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. Okay, so this is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.